Hey, what's up guys? Finally, I am back. एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पर्सन कंट्रोलर का, और वहाँ पर हम प्लेयर को मूवमेंट करेंगे और उसके साथ साथ वहाँ पर हम ह्यूमैनॉइड एनिमेशन भी दे देंगे और वहाँ पर छोटा मोटा और दूसरा फीचर्स भी रहेगा। सो उस सीरीज का आज दूसरा भाग है और इस पार्ट पर हम क्या करेंगे, हमारा जो प्लेयर है वहाँ पर हम जंप सिस्टम एंड रन सिस्टम ऐड कर देंगे और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हम काम भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड पार्ट 1 पर हमने हमारा जो प्लेयर है उसको हम मूवमेंट किया था कुछ इस तरह, एंड यहाँ पर थर्ड पर्सन कैमरा भी ऐड कर दिया था और इस तरह हमारा जो प्लेयर है वो मूव कर सकते हैं इधर से उधर और कैमरा इस तरह उसके आसपास रोटेट होता रहता है, ठीक है, उसके अराउंड में। और बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे और उस स्क्रिप्ट पर हमारा जितने भी फिजिकल इनपुट होगा वो हम ऐड कर लेंगे वहाँ पर, ठीक है। लाइक प्लेयर को मूव करना, जंप करना, वो जितने भी इनपुट होगा फिजिकली वो हम वहाँ पर ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, एंड उसका नाम रख देंगे प्लेयर इनपुट। और यहाँ पर जितने भी कमेंट वगैरह है उन सबको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले पब्लिक फ्लोट हॉरिजॉन्टल और दूसरा पब्लिक फ्लोट वर्टिकल और एक बना लेंगे पब्लिक फैक्टर टू मूव। और यहाँ पर हम कुछ बुलियन टाइप का वेरिएबल भी बना लेंगे ताकि हमारा जो प्लेयर है उसका मूवमेंट को हम कैप्चर कर सके। और यहाँ पर मैंने 3 बुलियन वेरिएबल बना लिया, इस आइडल, इस वॉक एंड इस रन, और उसको हम प्लेयर के मूवमेंट के हिसाब से ट्रू और फॉल्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने और 2 बुलियन टाइप का वेरिएबल बना लिया, फायर प्रेस एंड जंप प्रेस, और मैं वीडियो को कुछ इस तरह ही बनाऊंगा ताकि कम टाइम पर हो जाए और यहाँ पर बहुत चीज करने को है। सो यहाँ पर ये जो फायर प्रेस और जंप प्रेस है वो फिजिकल इनपुट लेने के लिए है और ये ट्रू टॉप हो जाएगा जब हम कीबोर्ड से इनपुट दे देंगे, ठीक है। और अभी के लिए आप इस तरह लिख लो यहाँ पर, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इस तरह मुझे फॉलो करके कर सकते हो सबसे पहले तो, या फिर आप वीडियो को पूरा देख लो और उसके बाद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर एक और बना लेंगे पब्लिक बुल रिलोड प्रेस, और जब हम गन को रिलोड करेंगे तो ये रिलोड प्रेस है, ठीक है। बेसिकली हम कीबोर्ड का R बटन से रिलोड करते हैं गन को, ठीक है। और अभी तो हमारा पास गन नहीं है, फिर भी मैंने इनपुट को ले लिया यहाँ से। और यहाँ पर स्टार्ट मेथड पर हमारा जो वेरिएबल है उसका डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है इनको कर देंगे 0, और ये जो मूव है इसको भी कर देंगे 0। और यहाँ पर कुछ इस तरह भी दे दिया मैंने। हमारा जो इस आइडल है वो बेसिकली ट्रू रहेगा, हमारा जो प्लेयर है वो सबसे पहले आइडल ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इस वॉक, इस रन, वो सब फॉल्स रहेगा, और फायर प्रेस, जंप प्रेस, रिलोड प्रेस वो सब भी फॉल्स रहेगा, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, ये जो फायर प्रेस है ये अगर ट्रू है तो हमारा जो प्लेयर है वो फायर कर रहा है गन से, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स मतलब फायर नहीं कर रहा है। और अगर जंप प्रेस ट्रू है तो हमारा जो प्लेयर है वो जंप कर रहा है, ठीक है। और अगर रिलोड प्रेस है तो हमारा जो प्लेयर है गन को रिलोड कर रहा है। और यहाँ पर ये जो अपडेट मेथड था ना, यहाँ पर उसके नीचे मैंने एक मेथड बना लिया है जंप इनपुट करके, ठीक है, वॉइड जंप इनपुट। और यहाँ पर बेसिकली मैंने इफ एल्स कंडीशन पर यह कर दिया इनपुट डॉट गेट की डॉट डाउन की डॉट स्पेस, अगर हमारा कीबोर्ड का स्पेस दबाया तो हमारा जो जंप प्रेस है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं दबाया तो वो फॉल्स हो जाएगा। बेसिकली ये हमारा जो प्लेयर है जंप के लिए है, ठीक है। और ये जो जंप इनपुट मेथड है इसको हम कॉल करेंगे हमारा जो अपडेट मेथड है वहाँ पर, यहाँ पर अपडेट मेथड पर हम उसको कॉल कर देंगे। और ये हमारा जंप इनपुट बेसिकली कुछ इस तरह, ठीक है। और ये जो जंप इनपुट मेथड है उसके ठीक नीचे ही यहाँ पर फायर इनपुट के लिए भी मेथड बना लिया ये वाला, ठीक है, वॉइड फायर इनपुट। इफ इनपुट डॉट गेट फायर बटन 1 तो फायर प्रेस 2 है, और अगर एल्स तो हमारा जो फायर प्रेस है वो फॉल्स है। और बेसिकली ये जो फायर 1 बटन है वो हमारा माउस का जो क्लिक बटन है वो, और हमारा जो कीबोर्ड का लेफ्ट साइड का कंट्रोल बटन है वो, उसको फायर 1 बटन बोलते हैं। और ये जो फायर इनपुट मेथड है इसको हम यहाँ पर अपडेट मेथड पर कॉल कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो अपडेट मेथड था उसके ठीक नीचे, और ये जो जंप इनपुट नाम का जो मेथड था इसके ठीक ऊपर हमने एक और मेथड बना लिया जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव। यहाँ पर हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल बेसिकली हमने जो यहाँ पर वेरिएबल बनाया था फ्लोट टाइप का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल,
उसका वैल्यू हम यहाँ पर असाइन कर दिया। हॉरिजॉन्टल का वैल्यू इनपुट डॉट गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का वैल्यू इनपुट डॉट गेट एक्सिस वर्टिकल। और यहाँ पर जो फैक्टर 2 टाइप का जो वेरिएबल बनाया था ना यहाँ पर ये मूव, और उसको भी हमने यहाँ पर असाइन कर दिया मूव इक्वल्स टू न्यू फैक्टर 2 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। और ये जो इनपुट डॉट गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, बेसिकली ये हमारा जो ये प्लेयर कंट्रोलर नाम का जो स्क्रिप्ट था पिछले वीडियो में हमने जो बनाया था, यहाँ पर देख सकते हो फ्लोट यहाँ पर इनपुट डॉट गेट एक्सिस, ठीक है। हमने यहाँ पर हमारा जो कीबोर्ड का फिजिकल इनपुट है यहाँ पर ही लिया था, ये जो स्क्रिप्ट था प्लेयर कंट्रोलर। तो हम ये जो प्लेयर इनपुट नाम का स्क्रिप्ट है यहाँ पर हम फिजिकल इनपुट ले लेंगे, तो उसका भी हमने ले लिया। तो ये जो प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट था यहाँ पर जो 2 लाइन था ना, फिजिकल इनपुट ले रहे थे हम कीबोर्ड का, तो इनका कोई काम नहीं है अभी के लिए, हम कमेंट कर देंगे। और ये जो वैल्यू है वेरिएबल, तो उसका वैल्यू हम हमारा जो प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट है वहां से हम ले लेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और अभी के लिए हमने इसको कमेंट कर दिया। और अगर यहाँ पर इनविंडो पर आ जाओगे तो यहाँ पर कुछ एरर दे देगा, ठीक है, कंसोल विंडो पर। और अभी के लिए ऐसे रहने दो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये जो मेथड बनाया हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव, इसको भी हम कॉल कर देंगे हमारा जो अपडेट मेथड है वहां पर। एंड यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव मेथड था उसके ठीक नीचे हमने एक और मेथड बना लिया, बेसिकली ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। वॉइड प्लेयर मूव स्टेट, प्लेयर का जो मूव स्टेट है उसको हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, मतलब हमारा प्लेयर रन कर रहा है या फिर वॉक या फिर आइडल है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने क्या किया, इफ मूव नॉट इक्वल्स टू फैक्टर 2.0, मतलब हमारा जो मूव का वैल्यू है ये, और ये जो मूव का वैल्यू है इसका वैल्यू यहाँ से आ रहा है, ठीक है, फिजिकल इनपुट से। अगर उसका वैल्यू 0 नहीं है, मतलब हमारा जो फिजिकल इनपुट है कीबोर्ड का उसको प्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह और कंडीशन लगा दिया इनपुट डॉट गेट की कोड डॉट लेफ्ट शिफ्ट, और अगर लेफ्ट शिफ्ट भी दबा रहा है तो वो जो है वो रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने रन को ट्रू कर दिया और इस वॉल्क एंड इस आइडल को फॉल्स कर दिया। और एल्स यहाँ पर हमारा प्लेयर मूव कर रहा है और अगर लेफ्ट शिफ्ट को दबा नहीं रहा है, मतलब तो रन नहीं कर रहा है, तब वॉल्क कर रहा है, ठीक है। इस वॉल्क को ट्रू कर दिया और इस रन एंड इस आइडल को फॉल्स कर दिया। और यहाँ पर एल्स अगर मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है, और मतलब ये जो मूव है फैक्टर 2 मूव, उसका वैल्यू अगर 0 है तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो हमारा जो प्लेयर है वो आइडल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस आइडल को हमने ट्रू कर दिया एंड इस रन एंड इस वॉल्क को हमने यहाँ पर फॉल्स कर दिया। तो ये मेथड यही था एंड इसको भी हम कॉल कर लेंगे अपडेट मेथड पर, ठीक है। और अगर अपडेट मेथड पर कॉल करना भूल गया तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर इस स्क्रिप्ट पर जितने भी मेथड बनाए हैं उन सब मेथड को यहाँ पर अपडेट मेथड पर कॉल कर लेना। बेसिकली यहाँ पर हमने 4 मेथड ही बनाया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव, हमारा प्लेयर को मूव करने के लिए प्लेयर मूव स्टेट, इसको हम प्लेयर का जो मूव स्टेट है उसको फाइंड करने के लिए, एंड जंप इनपुट प्लेयर को जंप करवाने के लिए, और यहाँ पर फायर इनपुट, ठीक है, फायर करने के लिए। और रिलोड का भी चाहिए हमको, अभी नहीं चाहिए तो हम उसको बाद में बना लेंगे, रिलोड का जो सिस्टम है उसको, ठीक है। और यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये जो प्लेयर इनपुट है ना, इस स्क्रिप्ट को हम यहाँ पर रेफरेंस ले लेंगे, यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर तो इस तरह प्लेयर इनपुट, और यहाँ पर स्टार्ट मेथड पर प्लेयर इनपुट इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट प्लेयर इनपुट, ठीक है। हमारा जो प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट है उसको हम यहाँ पर गेट कर लिया प्लेयर इनपुट नाम का वेरिएबल पर। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लाइन था इसको अनकमेंट कर देंगे, प्लॉट हॉरिजॉन्टल, तो ये इक्वल्स टू यहाँ पर क्या करेंगे प्लेयर इनपुट डॉट, यहाँ पर प्लेयर इनपुट पर जो हॉरिजॉन्टल बनाया था इसको, ठीक है, इसको यहाँ पर ले लेंगे हॉरिजॉन्टल। और ठीक उसी तरह यहाँ पर भी इसको अनकमेंट कर देंगे और यहाँ पर इसको डिलीट, यहाँ पर प्लेयर इनपुट डॉट वर्टिकल, और ये जो वर्टिकल है ये प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट का ये जो वर्टिकल वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक कमेंट दे दिया मूव इनपुट फ्रॉम फिजिकल कीज, ठीक है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट स्पीड को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है, हमारा जो प्लेयर का स्पीड है वो, तो यहाँ पर भी हम एक कमेंट कर देंगे, यहाँ पर प्लेयर मूव स्पीड कंट्रोल, ठीक है, प्लेयर का जो स्पीड है उसको हम कंट्रोल करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, ये जो था ना ये सिस्टम, इसको हम पिछले वीडियो पर ही बनाया था। यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ डायरेक्शन डॉट मैग्नीट्यूड 0.01 f से बड़ा है या फिर इक्वल है
तो यहाँ का जो स्विच है ना, यहाँ पर जितने भी है वो चलेगा। बेसिकली प्लेयर को मूव करने का और प्लेयर रोटेट करने का वो सिस्टम था। यहाँ पर हमारा पास एक लाइन था, इम्पोर्टेंट लाइन, कंट्रोलर डॉट मूव, ठीक है। बेसिकली हम कैरेक्टर कंट्रोलर जो हमारा कंपोनेंट है उसको हम टारगेट करके मूव कर रहे थे। और यहाँ पर और जब हम प्लेयर का जाम सिस्टम ऐड कर देंगे तब वो जो सिस्टम है हम वेलोसिटी को लेके उसको भी यहाँ पर ही दे देना पड़ेगा इस लाइन पर, ठीक है, कंट्रोलर डॉट मूव मेथड पर, ठीक है। तो जब हम दे देंगे यहाँ पर तो ये लाइन कब चलेगा, जब यह कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन हमारा जो ये लाइन है ना, ये नॉन स्टॉप चलना चाहिए। अगर यह कंडीशन फॉल्स रहा तो भी चलना चाहिए। तो उस हिसाब से इस लाइन को ये जो कंडीशन है उसके बाहर होना चाहिए। और अगर बाहर होगा तो हमारा जो प्लेयर है वो ऑटोमेटिकली मूव होता रहेगा, इधर से उधर रोटेट करता रहेगा। अगर हम हमारा जो कीबोर्ड का फिजिकल की है अगर उसको प्रेस नहीं करेंगे तब भी ये मूव करता रहेगा। और अगर मेरा बात समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बाद में भी दिखा सकता हूँ, उसके बारे में बोल सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल इस लाइन को अभी के लिए हम ये जो मेथड है इसके अंदर ही रख लेंगे। और यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये जो हमारा प्लेयर इनपुट मेथड है, यहाँ पर इस आइडल, बेसिकली ये जो आई है पहला वाला वो कैपिटल है, ठीक है, उसको कैपिटल कर दिया और ये एरर चला जाएगा। और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इस आइडल का आई को मैंने छोटा कर दिया था, यहाँ पर भी। और अभी हमारा जो एरर है वो सब चला गया है। तो मैं इसको कर ही देता हूँ अभी के लिए, कंट्रोलर डॉट मूव कंट्रोल एक्स, इस लाइन को हम ये जो कंडीशन है उसके बाहर लाएंगे सबसे पहले। और अगर लाएंगे तो यहाँ पर एरर दे रहा है मूव डायरेक्शन। बेसिकली ये जो मूव डायरेक्शन है ये इफ कंडीशन के अंदर है, ठीक है, ये वाला कंडीशन के अंदर। और ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है, फैक्टोरिटी डॉट मूव डायरेक्शन, उसको ग्लोबल करना पड़ेगा। और इस लाइन को और ये कमेंट के साथ इस लाइन को भी हम यहाँ पर बाहर लाएंगे, ये जो कंडीशन है उसके बाहर कुछ इस तरह। और अभी एक और एरर आ गया, ये जो टारगेट एंगल है, ठीक है, ये टारगेट एंगल ये भी इस कंडीशन के अंदर है और ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको तो हम यहाँ पर इफ कंडीशन के बाहर नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पर भी चाहिए। और हम एक और वेरिएबल बना लेंगे ठीक वैसा ही, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो लाइन था ना प्लॉट टारगेट एंगल, ये वाला लाइन, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पर कर देंगे मूव टारगेट एंगल और इसको कॉपी वेरिएबल को कंट्रोल सी और यहाँ पर इस लाइन पर ये जो टारगेट एंगल है यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और अगर कंफ्यूज लग रहा है कुछ तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके कुछ इस तरह मेरे जैसा उसको लिख लो यहाँ पर, ठीक है। स्क्रिप्ट को यहाँ पर भी कुछ है इस साइड पर, राइट साइड पर इस तरह, ठीक है। तो ये है स्क्रिप्ट अपडेट मेथड पर। और अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर कुछ इस तरह है। और यहाँ पर यह जो प्लेयर इनपुट नाम का जो स्क्रिप्ट बनाया था उसको हम यहाँ पर प्लेयर पर दे देंगे, उसका कंपोनेंट बनाकर कुछ इस तरह। और यहाँ पर वैल्यू को छेड़खानी नहीं करना और गेम को यहाँ पर हम प्ले कर देंगे। एंड यहाँ पर देख सकते हो गेम व्यू पर हमारा जो प्लेयर है कुछ इस तरह आगे जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं हमारा जो कीबोर्ड का एरो से फिजिकल इनपुट उसको हमने प्रेस नहीं किया, फिर भी वो जा रहा है। हमारा जो प्लेयर है वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर जा रहा है, लेकिन हमारा जो प्लेयर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। रोटेट तब करेगा जब हम हमारा जो फिजिकल की है उसको प्रेस करेंगे, ठीक है। और अगर प्रेस नहीं करेंगे वो अपने आप ही फॉरवर्ड डायरेक्शन पर चला जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम बेसिकली हुआ क्यों, इसके वजह से हो गया, ये जो लाइन था ना, ये जो मेन लाइन था कंट्रोलर डॉट मूव मेथड, उसको हमने इफ कंडीशन के ये जो कंडीशन था उसके बाहर ले आया, ठीक है। और यह कंडीशन तब चल रहा है जब हम फिजिकल की को हम हमारा जो एरो की है कीबोर्ड का उसको प्रेस करते हैं। यहाँ पर जब कंडीशन के बाहर लाया तो वो अपने आप ही चल रहा है। इस मेथड पर यह क्या है, वेरिएबल मूव डायरेक्शन डॉट नॉर्मलाइज, यहाँ पर मूव डायरेक्शन ये है और इसका जो वैल्यू है वो कुछ है एंड टाइम तो डेल्टा टाइम उसका भी कुछ वैल्यू है। और प्लेयर स्पीड अगर उसका वैल्यू को हम 0 कर देंगे तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। और बेसिकली 0 से अगर कुछ भी चीज मल्टीप्लाई हो तो उसका वैल्यू 0 ही निकल रहा है। 0 से अगर टाइम तो डेल्टा टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और उससे अगर मूव डायरेक्शन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू 0 ही हो जाएगा और हमारा जो प्लेयर है वो मूव नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्ट वही है, उसके वजह से ना यहाँ पर हम स्पीड को डिफाइन करेंगे।
अगर आइडल है तो हमारा जो प्लेयर का स्पीड है वो 0 है, और अगर रन कर रहा है तो अलग स्पीड, और अगर वॉक कर रहा है तो अलग स्पीड। और अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ये जो कंट्रोलर डॉट मूव मेथड है, लाइन है बेसिकली, उसको हम ये जो इफ कंडीशन है उससे बाहर क्यों लेके आ गया, तो उसके अंदर रहता तो भी काम चल जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारा जो जाम सिस्टम है वो काम नहीं करता। बेसिकली यहाँ पर अगर जाम सिस्टम ऐड कर दिया इस लाइन पर, बेसिकली इस लाइन पर ही देना पड़ेगा, और अगर ऐड कर दिया तो ये जो डायरेक्शन डॉट मैग्नीट्यूड है वो तो तब चलेगा ना जब हम कीबोर्ड का एरो कीज को दबा देंगे। लेकिन अगर प्लेयर जंप कर रहा है और अगर एरो कीज को प्रेस नहीं करेंगे तो वो हमारा जो प्लेयर है वो ऊपर ही अटक जाएगा, ठीक है। तो उसके वजह से ये जो कंडीशन है उससे बाहर लाना पड़ा उसको। और यहाँ पर ये जो 3 लाइन है उसको मैंने ऐड कर लिया, 3 लाइन नहीं बेसिकली सारी लाइन है, और इस लाइन को अभी इग्नोर करो, तो उसको हमने कमेंट कर दिया तो उसको इग्नोर कर लो। और पहला वाला लाइन है यहाँ पर क्या है, प्लेयर इनपुट डॉट इज आइडल, अगर ट्रू है तो टारगेट स्पीड 0, मतलब अगर हमारा प्लेयर आइडल है तो उसका स्पीड 0। एंड बेसिकली ये जो प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट था यहाँ पर हमने चेक किया था, ठीक है, इस आइडल, और ये वाला जो मेथड था ना प्लेयर मूव स्टेप, यहाँ पर हमने ट्रू और फॉल्स किया था, इस आइडल, इस वॉक और इस रन का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर प्लेयर इनपुट डॉट इज आइडल, अगर आइडल है तो हमारा जो टारगेट स्पीड है उसको 0 कर दो, और 0 करने पर यहाँ पर हमारा जो प्लेयर है वो मूव नहीं करेगा। अगर यहाँ पर वॉक कर रहा है तो उसका जो टारगेट स्पीड है हमारा वॉक स्पीड से बराबर कर दो। और यहाँ पर हमने प्लेयर का स्पीड लिया था, आई थिंक यहाँ पर लिया था प्लेयर स्पीड करके, और वॉक स्पीड एंड रन स्पीड करके नहीं लिया, तो उसको भी हम ले लेंगे। और यहाँ पर इस लाइन पर प्लेयर इनपुट डॉट इस रन, अगर रन कर रहा है तो टारगेट स्पीड वो कर दो रन स्पीड के बराबर। और इस लाइन को अभी के लिए इग्नोर कर लो, इसका काम बाद में आ जाएगा जब हम एनिमेशन को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम वेरिएबल को बना लेंगे, ये था प्लेयर स्पीड, तो ये जो प्लेयर स्पीड है उसको क्या करेंगे, उसका वैल्यू असाइन किया था उसको कर देंगे डिलीट, एंड वो पब्लिक था तो उसको कर देंगे प्राइवेट, और अभी के लिए उसको कर देंगे कमेंट, उसका जरूरत नहीं है। एंजल से यहाँ पर वेरिएबल बना लेंगे पब्लिक प्लॉट वॉक स्पीड इक्वल्स टू 3 एंड पब्लिक प्लॉट रन स्पीड इक्वल्स टू 6, और यहाँ पर प्लॉट टारगेट स्पीड एंड यहाँ पर हमने टारगेट स्पीड ले लिया था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कंट्रोलर डॉट मूव लाइन है मेथड है बेसिकली, यहाँ पर हमने प्लेयर स्पीड दिया था तो यहाँ पर दे देंगे प्लेयर स्पीड के जगह कर देंगे टारगेट स्पीड। और यहाँ पर ये जो लाइन था प्लेयर इनपुट डॉट इस आइडल, तो यहाँ पर ये जो इस आइडल का आई है वो लोअर केस कर दिया, फिर से उसको कर देंगे कैपिटल 12 बना देंगे। और यहाँ पर गेम पर देखोगे तो हमारा जो प्लेयर है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर फिजिकल की को प्रेस करेंगे तो ये मूव कर रहा है, और अगर उसके साथ साथ शिफ्ट को भी प्रेस करेंगे तो स्पीड जा रहा है, और शिफ्ट को छोड़ दिया वो धीरे धीरे मतलब वॉक एंड रन कर रहा है। एंड अगर इंस्पेक्टर विंडो पर यहाँ पर देखोगे प्लेयर इनपुट, तो यहाँ पर इस आइडल ट्रू है, और अगर फिजिकल की को प्रेस करेंगे तो इस वॉक वो ट्रू है, और अगर उसके साथ साथ शिफ्ट को भी प्रेस करेंगे तो ये जो इस रन है वो ट्रू हो जाएगा, एंड देख सकते हो वो ट्रू हो गया। और अगर लेफ्ट कंट्रोल या फिर माउस को क्लिक करेंगे तो ये जो फायर प्रेस है ये ट्रू हो जाएगा, देख सकते हो ये ट्रू हो गया। और अगर स्पेस को दबाएंगे तो ये जो जंप प्रेस है वो ट्रू होना चाहिए। और यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो ये ट्रू हो जाता है थोड़ा टाइम के लिए। तो हमने यहाँ पर रन सिस्टम को ऐड कर लिया, एंड हमको चाहिए अभी जंप सिस्टम। और यहाँ पर ये जो अपडेट मेथड है उसके अंदर ही हमने प्लेयर को मूव किया था, ये वाला ये अपडेट मेथड के अंदर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कुछ इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं हुआ तो यहाँ पर जो अपडेट मेथड के अंदर जो कंटेंट था उसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे, एंड यहाँ पर एक दूसरा मेथड बना लेंगे वॉइड प्लेयर मूव करके, और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे एंड कुछ इस तरह। और ये जो प्लेयर मूव नाम का मेथड है उसको हम यहाँ पर अपडेट मेथड पर कॉल कर लेंगे, और इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे प्लेयर मूव मेथड को, और एक और मेथड बना लेंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक मेथड बना लिया ग्राउंड चेक करके, ठीक है। तो ग्राउंड चेक बेसिकली क्या है, ये चेक करेगा ये ग्राउंड पर है या कहीं और है हमारा प्लेयर, ठीक है। अगर ग्राउंड पर है तो जंप कर सकते हो, और अगर ग्राउंड पर नहीं है तो जंप नहीं कर सकते, ठीक है। और
यहाँ पर जाम को चेक करने के लिए हमने एक पोजीशन ले लिया, ठीक है। फैक्टर थी, यहाँ पर 3 वैल्यू चाहिए, एक्स वाई जेड। तो एक्स का जो वैल्यू है वो प्लेयर का जो एक्स पोजीशन है वो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन एक्स, और जेड का जो पोजीशन है वो भी प्लेयर का ही है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन जेड। और वाई का पोजीशन प्लेयर का नहीं है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन वाई, मतलब प्लेयर का जो पोजीशन है उससे थोड़ा सा कुछ माइनस कर दिया, कुछ ऑफसेट, ठीक है, ग्राउंड ऑफसेट करके दे दिया उसका वो जो वैल्यू है उसका वेरिएबल का नाम, और उस हिसाब से वो जो है पोजीशन वो सेट करेगा। और यहाँ पर एक बुलियन टाइप का वैल्यू ग्राउंडेड इक्वल्स टू वो ट्रू टाइप होगा फिजिक्स डॉट चेक स्फीयर, और यहाँ पर स्फीयर का पोजीशन दे दिया, मतलब पोजीशन वो चेक करने के लिए ये जो बनाया था स्फीयर पोजीशन, और यहाँ पर उस पोजीशन का रेडियस, और यहाँ पर ग्राउंड लेयर मतलब किस लेयर से कोलाइड करने से ये ट्रू होगा, बेसिकली ग्राउंड पर है या नहीं, ये उसको ट्रिगर करने का जो इग्नोर है। बेसिकली ये जो फिजिक्स डॉट चेक स्फीयर है ये एक मेथड है, इसके मदद से हम चेक कर सकते हैं कि वो किससे कोलाइड कर रहे हैं या फिर ट्रिगर कर रहे हैं, और ये स्फीयर के हिसाब से होता है, मतलब उसका जो शेप है वो स्फीयर होता है, तो स्फीयर का रेडियस रहता है, तो यहाँ पर हमने रेडियस दे दिया, और स्फीयर का पोजीशन भी रहेगा कहाँ पर होना चाहिए, तो वो पोजीशन भी दे दिया, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में इंटरनेट पर चेक कर सकते हो, फिजिक्स डॉट चेक स्फीयर क्या है। ये जो पहला लाइन है इसका काम क्या है, ये जो स्फीयर है उसको कुछ पोजीशन चाहिए, और वो जो पोजीशन है ना उस पोजीशन को हमने पहला जो लाइन है यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। एंड वो हमारा जो स्फीयर है मतलब कहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है, किस पोजीशन पर, वो तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके वजह से हम गिज्मोस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं गिज्मोस को भी ऐड कर दूंगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर गिज्मोस को भी दे दिया, ऑन रो गिज्मोस सिलेक्टेड। यहाँ पर हमने कलर ले लिया, 2 कलर, सबसे पहले ये ग्रीन ले लिया, और दूसरा वाला ये रेड कलर ले लिया, ठीक है। और इफ ग्राउंड, अगर ग्राउंड पर है तो गिज्मोस का जो कलर है वो ग्रीन रहेगा, और अगर ग्राउंड पर नहीं है तो उसका कलर रेड रहेगा, ठीक है। और गिज्मोस ड्रॉ स्फीयर, गिज्मोस को हमने स्फीयर की तरह ड्रॉ कर दिया, वो स्फीयर का शेप पे रहेगा, और गिज्मोस का वो स्फीयर होगा, तो उसका पोजीशन भी हमने वही दे दिया जो हम ग्राउंड को चेक करने के लिए पोजीशन दिया था, वही पोजीशन दे दिया, और रेडियस भी उतना ही दे दिया जितना हमने ग्राउंड को चेक करने के लिए दे दिया, ग्राउंड चेक रेडियस, ठीक है। तो अभी हमको दिखाई देगा गिज्मोस के मदद से, मतलब कहाँ पर हमारा जो ग्राउंड चेकर है वो कहाँ पर है, उसका पोजीशन और उसका साइज। और यहाँ पर हमने ये जो वेरिएबल है उसको तो हमने कॉल कर लिया, ग्राउंड चेक रेडियस, ग्राउंड लेयर, ये सब, तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, ठीक है, ग्राउंड चेक रेडियस, ग्राउंड ऑफसेट, मतलब ये बोल रहे हैं वेरिएबल को तो कॉल कर लिया लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, ये सब, ठीक है। तो उस वेरिएबल को भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल को भी बना लिया। सबसे पहले मैंने एक हेडर दिया, और उसके बाद एक और हेडर ग्राउंड चेकर करके, और यहाँ पर पब्लिक प्लॉट ग्राउंड ऑफसेट, उसका वैल्यू दे दिया 0.77 f, और उसका वैल्यू सेंस हो सकता है, ठीक है, मैं वीडियो पर दिखा दूंगा बाद में। और पब्लिक प्लॉट ग्राउंड चेकर रेडियस, और उसका वैल्यू दे दिया 0.28 f, एंड उसका वैल्यू ऐसे ही रहेगा। और पब्लिक लेयर मास ग्राउंड लेयर, ठीक है, कुछ इस तरह दे दिया। और अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो अभी भी हमको एक वेरिएबल चाहिए ग्राउंडेड करके, और उसको हम यहाँ पर बना ही लेंगे। सबसे पहले इस 2 लाइन को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर कुछ इस तरह पेस्ट कर देंगे हेडर लाइन को, और यहाँ पर उसका वैल्यू कर देंगे कंडीशन। यहाँ पर बुलियन टाइप का जो वेरिएबल है वो सब रहेगा कंडीशन, एंड यहाँ पर पब्लिक प्लॉट नहीं, बुल ग्राउंडेड। और इसके मदद से हमने चेक कर लिया कि हमारा जो प्लेयर है वो ग्राउंड पर है कि नहीं, एंड ये जो ग्राउंड चेक मेथड है ना इसको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर अपडेट मेथड पर, एंड उसको हमने कॉल कर लिया प्लेयर के लिए जाम सिस्टम, ठीक है, जाम मेथड ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो ग्राउंड चेक मेथड है ना उसके ठीक नीचे ही मैंने एक मेथड बना लिया, ये प्लेयर जाम एंड ग्रेविटी नाम से ये वाला मेथड, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला मेथड, एंड इसको क्रिएट कर लो अब भी। और ये जो मेथड है इसको भी कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर अपडेट मेथड पर, एंड इसको भी कॉल कर दिया यहाँ पर। और इस मेथड पर बेसिकली क्या है, सबसे पहले कंडीशन है इफ ग्राउंडेड, मतलब अगर ग्राउंड पर है तो, मतलब तभी ये जो हमारा प्लेयर है वो
जंप करेगा, ठीक है। और अगर ग्राउंड पर नहीं है तो जंप करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर यह कंडीशन नहीं लगा देंगे वो प्लेयर, तो जंप करते करते वो आसमान पर चला जाएगा, ठीक है। वो एयर पर भी जंप कर पाएगा, तो उसके वजह से हमने दे दिया यह ग्राउंडेड। अगर ग्राउंड पर है और यहाँ पर प्लेयर इनपुट डॉट जंप प्रेस, मतलब हमारा जो स्पेस की है उसको दबाया है कि नहीं वो चेक करने के लिए प्लेयर इनपुट, यहाँ पर प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट पर अगर जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये जंप इनपुट मेथड पर ये जंप प्रेस, ठीक है। प्लेयर इनपुट डॉट जंप प्रेस वो भी ट्रू है, मतलब स्पेस की को दबाया तो ये जो है वेलोसिटी प्लस इक्वल्स टू जंप हाइट मल्टीप्लाई बाई 2, और इस जंप ट्रू उसको ट्रू कर दो। और अगर यहाँ पर वो ग्राउंडेड पर है और अगर वेलोसिटी 0 से नीचे है तो उसका जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो 0 कर दो यहाँ पर। और यहाँ पर एल्स मतलब ग्राउंड पर नहीं है, तो ग्राउंड पर अगर नहीं है मतलब वो जंप किया तो वो नीचे आना चाहिए ना, उसके वहां पर ग्रेविटी वगैरह ऐड करना पड़ेगा, तो उसके वजह से यहाँ पर हमने दे दिया वेलोसिटी प्लस इक्वल्स टू माइनस ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम। और यहाँ पर एक दूसरा भी कंडीशन है, इफ वेलोसिटी 0.1 f से बड़ा है या फिर इक्वल है एंड वो ग्राउंड पर नहीं है तो ये जो इस जंप है उसको ट्रू कर दो। और अगर यह कंडीशन नहीं चला तो ये जो इस जंप है उसका वैल्यू फॉल्स कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितने भी वेरिएबल हमने यूज किया उन वेरिएबल को हमने बनाया नहीं, ठीक है, उसको हमने क्रिएट नहीं किया। और ये वाला सिस्टम अगर समझ में नहीं आया तो उसको रिपीट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर ऊपर पर हम वेरिएबल को बना लेंगे पब्लिक फ्लोट जंप हाइट इक्वल्स टू 2.5 रख देंगे अभी के लिए 2.5 f। एंड नेक्स्ट पब्लिक फ्लोट ग्रेविटी दे देंगे 9 अभी के लिए। एक और फ्लोट वेलोसिटी मतलब y डायरेक्शन का वेलोसिटी, ठीक है। और नीचे यहाँ पर कंडीशन वाला जो सेक्शन है यहाँ पर एक और पब्लिक बुल इस जंप, मतलब हमारा प्लेयर जंप किया कि नहीं उसको चेक करने के लिए इस जंप, और उसका डिफॉल्ट वैल्यू हम फॉल्स कर देंगे क्योंकि प्लेयर बाय डिफॉल्ट तो जंप नहीं करेगा जब गेम स्टार्ट होगा तब। और यहाँ पर कुछ एरर वगैरह नहीं है। और यहाँ पर एक और सिस्टम ऐड कर देंगे, जब हम गेम को प्ले कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसको लॉक कर देंगे हम। जब हम यहाँ पर हमारा जो गेम व्यू स्क्रीन है मतलब विंडो है गेम व्यू, वो पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो गायब हो जाएगा। कीबोर्ड का एस्केप की को दबाएंगे तो वो कर्सर आ जाएगा अपने आप, तो वो वाला सिस्टम भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक बुलियन वैल्यू ऐड कर देंगे सबसे पहले पब्लिक बुल, ताकि हम उसको हायरार्की विंडो से कंट्रोल कर सके कि हमारा जो कर्सर है वो लॉक होना चाहिए या फिर नहीं। बेसिकली वो स्टार्ट मेथड पर होगा जब गेम स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। और यहाँ पर इस माउस लॉक एंड उसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम ट्रू रख देंगे इस माउस लॉक। एंड यहाँ पर स्टार्ट मेथड पर यहाँ पर एक कंडीशन चला लेंगे इस माउस लॉक अगर वो ट्रू है तो कर्सर डॉट लॉक स्टेट इक्वल्स टू कर्सर लॉक मोड डॉट लॉक, और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह है उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने कंडीशन के मदद से चेक किया इस माउस लॉक उसका वैल्यू अगर ट्रू है तो ये जो लॉक है कर्सर लॉक हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है फॉल्स है तो वो लॉक नहीं होगा एंड उसका जो वैल्यू है ना इस माउस लॉक वो यहाँ पर दिखाई देगा प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर नीचे, ठीक है। दिखाई देना चाहिए था, आई थिंक यहाँ पर कुछ एरर आ गया। ओके, ये जो कर्सर है पहला वाला वर्ड उसका जो सी है वो अपर केस होना चाहिए, अभी ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हो प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर यहाँ पर इस माउस लॉक बाय डिफॉल्ट वो ट्रू है, अगर ट्रू है तो ये जो कर्सर है यहाँ पर गायब हो जाएगा, और अगर फॉल्स कर दोगे तो वो गायब नहीं होगा। एंड यहाँ पर ये जो ना प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट यहाँ पर ग्राउंड लेयर था बेसिकली चेक करने के लिए कि वो ग्राउंड पर है या फिर नहीं, तो यहाँ पर नथिंग है। एंड यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर ग्राउंड दे देंगे, बेसिकली ग्राउंड यहाँ पर नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा। हमारा जो ग्राउंड है वो टेरेन है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर टेरेन पर डिफॉल्ट लेयर है, यहाँ पर एक लेयर ऐड कर देंगे ऐड लेयर एंड इसका नाम कर देंगे ग्राउंड GROUND ग्राउंड। ओके, और फिर से यहाँ पर टेरेन एंड यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये ग्राउंड। ओके, ग्राउंड हो गया। एंड यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट यहाँ पर ग्राउंड लेयर यहाँ पर कर देंगे ग्राउंड एंड यहाँ पर ग्राउंड। यहाँ पर हमने यहाँ पर वेलोसिटी तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, ये जो प्लेयर जंप एंड ग्रेविटी सिस्टम है तो उसको ऐड वीडियो करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लेयर मूव मेथड पर यहाँ पर था ना
उसके वजह से ही तो ये वाला लाइन जो था, ये था इफ कंडीशन के अंदर, उसको बाहर लाना पड़ा। तो यहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो टारगेट स्पीड है और ये टाइम जो डेल्टा टाइम है उसको हम एक ब्रैकेट पर रख लेंगे, और ये जो ब्रैकेट वगैरह है उसको ध्यान पर रखना, ठीक है, उसको ध्यान दे देना। यहाँ पर हम हमारा जो वेलोसिटी है उसको भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर प्लस न्यू फैक्टर थी, न्यू फैक्टर थी ब्रैकेट्स, यहाँ पर x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू दे देंगे वेलोसिटी, और z का वैल्यू 0। एक और फैक्टर थी यहाँ पर ऐड कर दिया बेसिकली वेलोसिटी के साथ, एंड मल्टीप्लाई टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है, कुछ इस तरह। और ये जो लाइन है ये पूरा लाइन इस तरह है, उसको एक बार देख लो कुछ इस तरह। और मेरा जो ये स्क्रिप्ट है ना उसको मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, ठीक है, प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, और अगर चाहिए तो आप उसको डाउनलोड करके भी ऐड कर सकते हो। और हालांकि अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करके तो अच्छा रहेगा। ओके, अभी ये काम कर रहा है, ठीक है, हमारा जो प्लेयर जाम सिस्टम है वो काम कर रहा है, हमारा प्लेयर जाम कर रहा है। एंड यहाँ पर आपके केस में ना ये जंप नहीं भी कर सकता है, तो उसका रीजन क्या है मैं बता दूं। सबसे पहले ये प्लेयर है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने गेम विंडो को इस तरह रख लिया, और सीन विंडो को भी मैंने कुछ इस तरह रख लिया, ठीक है, और इस तरह रख लो। ये है हमारा प्लेयर, एंड प्लेयर का यहाँ पर जो मैच रेंडरर है वो उसको अभी के लिए डिसेबल कर देंगे। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये गिज्मोस, बेसिकली यही है हमारा ग्राउंड शेकर, ठीक है। अगर गिज्मोस का कलर ग्रीन है तो समझ सकते हो वो ग्राउंड पर है, और अगर रेड है तो वो ग्राउंड पर नहीं है। हालांकि हमारा प्लेयर तो अभी ग्राउंड पर ही है, लेकिन उसका जो ऑफसेट वैल्यू है वो कुछ दूसरा भी हो सकता है। यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर यहाँ पर जो ग्राउंड शेकर सेक्शन है, यहाँ पर ग्राउंड ऑफसेट था, उसका वैल्यू अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये जो है ना ये ग्राउंड शेकर कम नहीं कर सकते, ठीक है, और उसका ऑफसेट मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करना ये जो हमारा गिज्मोस है उसका कलर रेड हो गया है, ठीक है, और फिर से ग्रीन। एंड मेरे केस में ना ये 0.77 पर काम करता है, एंड अगर आपके केस में दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको चेक कर लेना, और जब ये ग्रीन हो जाएगा तो समझ सकते हो वो काम कर रहा है, एंड हमारा प्लेयर अभी जंप कर सकते हैं, और मैं सरेंडर को यहाँ पर एनेबल करेंगे। तो मसला यही है, ये जो ग्राउंड ऑफसेट है उसका वैल्यू, ठीक है, उसको चेक कर लेना, और जंप कर रहे। एक और सिस्टम हमको चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो ये लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा है हमारा प्लेयर, एंड राइट साइड पर भी मूव कर रहा है, लेकिन अगर फायर करेगा तो वो लेफ्ट साइड पर मूव नहीं होना चाहिए। हालांकि लेफ्ट साइड पर चला जाना चाहिए हमारा जो प्लेयर है, लेकिन उसका जो फ्रंट है, फ्रंट साइड का मूव करने का डायरेक्शन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह होना चाहिए, इस तरह होकर लेफ्ट साइड पर आना चाहिए। जब फायर कर रहा है तब तो उसको भी हम उसका हल निकाल लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर वो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड या फिर बैकवर्ड साइड पर आ रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर होना चाहिए। अगर फायर कर रहा है गन से तब तो वो हम कर लेंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट पर फायर के लिए भी हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया था, ठीक है, फायर इनपुट एंड फायर प्रेस, तो हमने इसीलिए यहाँ पर ले लिया था। तो यहाँ पर हमारा जो प्लेयर मूव मेथड है यहाँ पर थोड़ा सा छेड़खानी करना पड़ेगा। हमारे जो प्लेयर है डायरेक्शन इधर इधर मूव कर सकते हैं, सॉरी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। वो रोटेट करने का जो लाइन है ना बेसिकली ये वाला है, और ये तीनों है, ठीक है, इसके मदद से ही वो रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला तो कॉमन है, एंड ये वाला भी कॉमन है, ये स्मूथ तरीके से रोटेट करने के लिए है। तो छेड़खानी इस लाइन पर ही करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम इसको भी सेंस नहीं कर सकते। तो अगर फायर नहीं कर रहा है तब तो वो ऐसे ही चलो जिस तरह नॉर्मल पर चल रहा है, लेकिन फायर कर रहा है तो तब थोड़ा सा सेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पर इफ प्लेयर इनपुट डॉट फायर प्रेस, मतलब फायर कर रहे तो तब फायर प्रेस, और यहाँ पर एल्स कंडीशन भी हम लगा लेंगे, एल्स अगर फायर कर रहे तो तब। ये जो लाइन है ना ये लाइन इसको ऐसे कट करेंगे और उसको एल्स कंडीशन पर ऐड कर देंगे कुछ इस तरह, और इन लाइन को हम कॉपी कर लेंगे, फिर से उस लाइन को कॉपी, और ये जो इफ कंडीशन है यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। और यहाँ पर डिफरेंट ये रहेगा, ये जो फ्लोट टारगेट एंगल है यहाँ पर अगर फायर कर रहे तो तब ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, उसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ ये रहेगा कैमरा डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट इलोर एंगल्स डॉट वाई इफ कंडीशन पर, ठीक है, वो कैमरा के फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव करेगा, आई मीन रोटेट करेगा। यहाँ पर दो फ्लोट टारगेट एंगल नहीं चाहिए, यहाँ पर इन दोनों जगह पर दे देंगे तो ये लोकल हो जाएगा, तो उसको ग्लोबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो लाइन है उसके ठीक नीचे फ्लोट
टारगेट एंगल सेमीकोलन, ये वाला ये जो फ्लोट है इस फ्लोट को डिलीट कर देंगे, सिर्फ रहेगा यहाँ पर टारगेट एंगल इक्वल्स टू समथिंग, और यहाँ पर भी फ्लोट इस वर्ड को डिलीट टारगेट एंगल इक्वल्स टू मैथ टू समथिंग कुछ इस तरह। और बेसिकली यहाँ पर कम देना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने गेम को प्ले कर दिया और यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड पर मूव कर रहे हैं तो राइट डायरेक्शन पर है। अगर फायर बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव हो जाएगा, एंड देख सकते हो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पर चला गया। और अगर फायर बटन को छोड़ देंगे तो ये फिर से अपने डायरेक्शन पर राइट डायरेक्शन पर ले लिया। और ठीक उसी तरह लेफ्ट पर भी वो काम करेगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मूव हो रहा है, वो पर डायरेक्शन भी है। फायर बटन को प्रेस करेंगे तो वो कैमरा का फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव कर गया। और बैकवर्ड साइड पर भी ऐसा ही है, देख सकते हो उसी तरह काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो रोटेट करने का जो टाइम है ना, मतलब स्मूथ टाइम, स्मूथ एंगल, वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए अगर फायर कर रहा है तो तब। अगर फायर नहीं कर रहा है तो तब कोई बात नहीं, तो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। एंड यहाँ पर यह वाला सेक्शन था, ठीक है। प्लेयर स्मूथ टर्न, यहाँ पर ये जो स्मूथ टर्न टाइम है उसके जगह कर देंगे हम, इसके जगह कर देंगे हम फायर स्मूथ टर्न टाइम, एंड इसका वैल्यू कर देंगे 0.01, ठीक है। एक और क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक फ्लोट नॉन फायर स्मूथ टर्न टाइम। और फायर स्मूथ टर्न टाइम इसका तो एफ है वो लोअर केस कर देंगे, ठीक है। फायर स्मूथ टर्न टाइम ये वाला, और ये वाला नॉन फायर स्मूथ टर्न टाइम। अगर फायर नहीं कर रहे तो तब तो उसका वैल्यू होना चाहिए डायरेक्ट 0.1, यानी यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। 0.1 एफ और 0.01 एफ, ठीक है। अगर फायर कर रहा है तो तब 0.01 एफ, और अगर फायर नहीं कर रहा है तो 0.1 एफ। और यहाँ पर एक और फ्लोट करंट स्मूथ टर्न टाइम, एंड यहाँ पर ये वाला था, ठीक है। ये वाला कंडीशन था कि फायर करेगा तो कुछ करेगा कुछ और अगर फायर नहीं करेगा तो कुछ और। यहाँ पर क्या कर लेंगे, अगर फायर कर रहा है तो तब करंट स्मूथ टर्न टाइम इक्वल्स टू फायर स्मूथ टर्न टाइम, और अगर फायर नहीं कर रहा है तो तब होना चाहिए करंट स्मूथ टर्न टाइम इक्वल्स टू नॉन फायर स्मूथ टर्न टाइम। और यह वाला जो लाइन है यहाँ पर, इस वाला लाइन पर यहाँ पर है स्मूथ टर्न टाइम, उसके जगह कर देंगे हम करंट स्मूथ टर्न टाइम। यानी यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर इंस्पेक्टर विंडो पर यहाँ पर देख सकते हो फायर स्मूथ टर्न टाइम जब फायर कर रहे हैं तो तब 0.01 एंड नॉन फायर स्मूथ टाइम 0.1। एंड गेम को प्ले कर देंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर सीन विंडो एंड गेम विंडो दोनों ओपन कर लिया मैंने, और यहाँ पर देख सकते हो ये अभी फायर नहीं कर रहे तो ये थोड़ा सा स्लोली रोटेट होता है, ठीक है। अगर फायर करेगा तो वो ज्यादा स्पीड रोटेट करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर फायर कर रहे तो इमीडिएटली रोटेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से। और यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर यह मूव कर रहा है, और अगर फायर बटन को प्रेस करोगे तो वो कैमरा का फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव होता है, मतलब रोटेट होता है, ठीक है। लेकिन जब कैमरा हमारा जो प्लेयर है उसको मूव करोगे तब होता है, ठीक है। अगर मूव नहीं करोगे तो फायर बटन को भी प्रेस करोगे तो ये नहीं होता। मतलब अगर प्लेयर को मूव नहीं कर रहे हो और फायर बटन को प्रेस कर रहे हो, मतलब गन से फायर कर रहे हो, तो ये मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो मैं फायर बटन को प्रेस किया, ये मूव नहीं हो रहा है। लेकिन उसको इधर से उधर मूव करेंगे तो ये डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है रोटेट का, तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब प्लेयर मूव करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, अगर फायर कर रहा है तो वो रोटेट होना ही चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन पर, कैमरा का फॉरवर्ड डायरेक्शन पर। तो उसके लिए यहाँ पर जो था ना ये कंडीशन डायरेक्शन डॉट मैग्नीट्यूड ये वाला, यहाँ पर और ऑपरेटर और प्लेयर इनपुट डॉट फायर प्रेस, मतलब इन दोनों कंडीशन में से किसी एक अगर ट्रू हो गया तो ये जो कंडीशन है ये चलेगा। और बेसिकली ये जो कंडीशन है इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब रोटेट करने का सिस्टम हो गया, प्लेयर को मूव करने का जो सिस्टम है वो तो हमने बाहर रख दिया कंडीशन के बाहर, और यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ रोटेट का है। तो यहाँ पर इस तरह दे सकते हैं हम, मतलब ये वाला फिजिकली इनपुट मतलब इधर से उधर मूव कर रहे हैं तो, या फिर फायर कर रहे हैं तब भी ये वाला चलो। और यहाँ पर हमने उसके अंदर भी तो कंडीशन लगाया कि फायर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो अभी यह काम करेगा, ठीक है।
तो अभी मैंने गेम को प्ले कर दिया। यहाँ पर प्लेयर को इधर से उधर मूव कर रहे हैं और अभी मूव नहीं कर रहे, लेकिन अगर फायर बटन को प्रेस करेंगे तो वो कैमरा का फॉरवर्ड डायरेक्शन पर रोटेट करेगा। ओके, रोटेट कर लिया, फिर से ये काम कर गया। ठीक है, ओके, अगर मूव कर रहा है तो तब फायर बटन को प्रेस कर रहे तब भी ये कैमरा का फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव होता है, रोटेट होता है। और अगर प्लेयर को मूव नहीं कर रहे हो और अगर फायर बटन को प्रेस करोगे तब भी वो कैमरा का फॉरवर्ड डायरेक्शन पर रोटेट करेगा, कुछ इस तरह। एंड मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो पर और कुछ होना चाहिए, इस वीडियो पर बस इतना ही है। एंड नेक्स्ट पार्ट पर हम क्या करेंगे, हमारा जो एनिमेशन है उसको अभी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो, मैं तुरंत ही आप लोगों को जवाब दे दूंगा। और हाँ, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वरना आप इस ट्यूटोरियल को मिस कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।